समय किसी को भगवान याद नहीं आते, पर जिस समय उनके अवस्था वो हुई कि उनके शरीर छूटने का जब समय हुआ, वैसे तो निरंतर नाम जप उनका चलता ही रहता था, 24 घंटे भगवान का नाम सुमिरन चलता ही रहता था। लेकिन वो अंतिम क्षण इतना सुंदर था उनके जीवन का कि हम लोगों ने भी जब देखा तो हमें लगा नहीं, इस समय ये नहीं कहना है कि हमें देख लीजिए, हमें पहचान लीजिए, हमें जान लीजिए। हम बाद में रो लेंगे, हम बाद में शोक मना लेंगे। रोना तो है, शोक मनाना तो है, दुख तो है कि वो हमें छोड़ के जा रही है, पर ये समय नहीं है। इस समय है ये भगवत धाम प्रस्थान कर रही है, इनके मृत्यु को महोत्सव बनाने का समय है। जो लोग उनके आसपास उस समय वहाँ थे, वही सीताराम 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 जय सिया राम कीर्तन गा रहे थे। और हम और पूज्य महाराज श्री भी वीडियो कॉल पे हम लोग कथा में थे, वहीं से हम लोगों ने भी कीर्तन अखंड शुरू कर दिया। ये अंतिम समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अंतिम समय यदि मति बिगड़ गई तो गति बिगड़ जाती है। और मैंने वो दृश्य देखा कि श्री काशी विश्वनाथ गौरी शंकर भगवान की फोटो को हृदय से लगाए और दोनों हाथ उठाए, हे सिया राम, हे राजा राम, हे सिया राम कहते हुए दादी माँ का शरीर शांत हो गया। लेकिन हम लोगों ने उस समय ये नहीं था कि पहले रो लो, नहीं, हम लोगों ने भी निरंतर कीर्तन किया कि उनके कान में कीर्तन ही जाए। और मैं आपको कहूं, ऐसी मृत्यु जिसे मिल जाए ना, तो समझ लेना ये मृत्यु ही महोत्सव है जो प्रभु से मिलाने वाली है। हमारे काशी में कहते हैं कि मृत्यु महोत्सव है। मृत्यु महोत्सव यही है जो व्यक्ति रोते हुए चिल्लाते हुए यमदूतों के द्वारा ले जाया जाए ना। बड़े बड़े कष्ट लोग पाते हैं अंतिम समय में, और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। 8 फरवरी की संध्या गोधूली बेला, मंदिरों में आरती का समय, और खुद आश्रम पे भी मंदिर में आरती चल रही थी, और शरीर को बिल्कुल जरा सा भी कष्ट नहीं। जैसे सहज में कोई पुष्प वृक्ष से टूट कर गिर जाता है, वैसे सहज में पूज्य दादी माँ ने भगवान के धाम को प्रस्थान कर लिया। और अब दादी माँ तो प्रस्थान कर गई, पर अब हमें चिंता हुई कथा की कि सहरसा वाले इंतजार कर रहे हैं। हमारा यजमान परिवार बहुत तैयारी करके बैठा है। 1 घंटे बाद शायद यहाँ भी फोन आया कि उस कथा के आगे हम करें। तो बोले महाराज जी, हम लोग किसान लोग हैं, हमें खेतों में फिर फसल भी लगानी है, पर अब क्या करें, ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। मैंने उस समय आपसे फ़ोन पे भी कहा था कि ये सब चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है। कुछ चीज़ें तो विधाता के ही हाथ में होती है, कुछ चीजें प्रभु के हाथ में होती हैं। इसलिए हमें उसको भगवान पे ही छोड़ देना चाहिए। ग्रंथ कहता है, शास्त्र कहता है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये विधाता के हाथ में है। और वो कथा जो 15 से होने वाली थी, इस कथा को अब 9 मार्च से किया गया। लेकिन मैं आपको कहूं कि आप सबने इंतजार किया, ये सराहनीय है। पूरा यजमान परिवार और समस्त ग्रामवासियों ने इस बात की हमें अनुमति दी कि कोई बात नहीं, हम इस कथा को आगे सुन लेंगे, ये सराहनीय है। और दूसरी बात, हमारे यजमान परिवार ने, ये जो आप यहाँ कथा की व्यवस्था देख रहे हैं, ऐसे ही ये कथा यहाँ नहीं आ गई। आप सबने परिश्रम किया,
इंतजार किया। और जैसे भगीरथ ने तप करके गंगा को धरती पर उतार दिया, वैसे ही हमारे यजमान परिवार ने भगीरथ की तरह तप करके भागवत की कथा गंगा को लालगंज उतार दिया। ये इनकी तपस्या का फल है, इनके इंतजार का फल है, प्रभु पर भरोसा करने का फल है। तब ये कथा आज इतनी सुंदर ढंग से यहाँ आयोजित हुई। ये आपका संघर्ष है। सालों से तैयारी में लगे थे, सालों से इस कथा की चर्चा चल रही थी, ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरीके से कथा होगी। लेकिन मैं आपको एक बात कहूं कि प्रभु के ऊपर हमें विश्वास रखना ही चाहिए, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो। क्योंकि देखिए, भक्त वो नहीं है जो अपने मन की चलाए कि नहीं मेरे ही हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। भक्त वो है जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला ले। जैसे भक्त का जीवन दो नदी के दो किनारे होते हैं ना, वैसे दो किनारों के बीच में भक्त का जीवन होता है। एक होती है हरि इच्छा और एक होती है हरि कृपा। बड़े ध्यान से समझिएगा। एक होती है हरि इच्छा और एक होती है क्या? हरि कृपा। जब आप कभी ऐसा हो ना कि आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए, आप जो चाहते हैं वो हो जाए, जब जीवन में कभी आपके मन की हो जाए तो समझ लेना हरि की कृपा है, और जब कभी आपके मन की ना हो तो समझ लेना हरि की इच्छा है। ये कथा 15 तारीख से होने वाली थी, 15 फरवरी से होने वाली थी। ये हमारी इच्छा थी, आप सबकी इच्छा थी। लेकिन ये कथा आज 9 मार्च से हो रही है, ये ठाकुर जी की इच्छा थी। उनको लगा होगा कि नहीं वो समय ठीक नहीं है, ये समय अच्छा है। ये उनकी इच्छा थी कि लालगंज में कथा 9 मार्च से गाई जाए। तो भैया, भक्त वही है जो भगवान के निर्णय को स्वीकार करके उसमें प्रसन्न होता है। ऐसा नहीं कि जो भगवान को उलाहना देने लगे कि बताओ हमारे साथ ऐसा किया। भक्त वो है जो कहता है राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सुखी रखे तो भी वाह वाह है और दुखी रखे तो भी वाह वाह है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तो भक्त जो भगवान के भरोसे चलता है, भक्त तो भगवान की कृपा की गोद में बैठता रहता है। हे हरि, हे प्रभु, जहां ले चलना है आप ले चलो, हाँ, जहां ले जाना है वहां ले जाओ, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख
वहीं मैं चलूं। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। खत्म, प्रभु से कोई शिकायत नहीं, कोई उलाना नहीं। उठाइए दोनों हाथ और कहिए ठाकुर जी से, हे प्रभु ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो है तेरी
बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। तो भक्त जो होता है उसका जीवन ऐसा ही होता है, वो प्रभु को अपना सर्वस्व, अच्छा बुरा, दुख सुख सब समर्पित कर देता है। वास्तव में भक्त वही है जो भगवान की मर्जी में ही प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। तो ऐसी बड़ी ही दिव्य कथा और बड़ी ही आनंदमयी कथा हम सभी के बीच में उपस्थित है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, इसके पहले भी आप सबने कई बार भागवत सुना होगा, कई बार। अच्छा, लालगंज में होती कि नहीं भागवत? नहीं, पहले कभी सुनी है? कभी सुनी है दूसरे गांव में? अच्छा, आता अंतिम समय किसी को भगवान याद नहीं आते, पर जिस समय उनके अवस्था वो हुई कि उनके शरीर छूटने का जब समय हुआ, वैसे तो निरंतर नाम जप उनका चलता ही रहता था, 24 घंटे भगवान का नाम सुमिरन चलता ही रहता था। लेकिन वो अंतिम क्षण इतना सुंदर था उनके जीवन का कि हम लोगों ने भी जब देखा तो हमें लगा नहीं, इस समय ये नहीं कहना है कि हमें देख लीजिए, हमें पहचान लीजिए, हमें जान लीजिए। हम बाद में रो लेंगे, हम बाद में शोक मना लेंगे। रोना तो है, शोक मनाना तो है, दुख तो है कि वो हमें छोड़ के जा रही है, पर ये समय नहीं है। इस समय है ये भगवत धाम प्रस्थान कर रही है, इनके मृत्यु को महोत्सव बनाने का समय है। जो लोग उनके आसपास उस समय वहाँ थे, वही सीताराम 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 जय सिया राम कीर्तन गा रहे थे। और हम और पूज्य महाराज श्री भी वीडियो कॉल पे हम लोग कथा में थे, वहीं से हम लोगों ने भी कीर्तन अखंड शुरू कर दिया। ये अंतिम समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं अंतिम समय यदि मति बिगड़ गई तो गति बिगड़ जाती है। और मैंने वो दृश्य देखा कि श्री काशी विश्वनाथ गौरी शंकर भगवान की फोटो को हृदय से लगाए और दोनों हाथ उठाए, हे सिया राम, हे राजा राम, हे सिया राम कहते हुए दादी माँ का शरीर शांत हो गया। लेकिन हम लोगों ने उस समय ये नहीं था कि पहले रो लो, नहीं, हम लोगों ने भी निरंतर कीर्तन किया कि उनके कान में कीर्तन ही जाए। और मैं आपको कहूं, ऐसी मृत्यु जिसे मिल जाए ना, तो समझ लेना ये मृत्यु ही महोत्सव है जो प्रभु से मिलाने वाली है। हमारे काशी में कहते हैं कि मृत्यु महोत्सव है। मृत्यु महोत्सव यही है जो व्यक्ति रोते हुए चिल्लाते हुए यमदूतों के द्वारा ले जाया जाए ना, बड़े बड़े कष्ट लोग पाते हैं अंतिम समय में। और शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। 8 फरवरी की संध्या